प्रारंभ करते हैं। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। नारायणं नमस्कृत्य कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का अध्ययन चल रहा है और पिछले सत्र में 11वां श्लोक कर लिया गया था। सॉरी, 10वां किया गया था और अब आज 11वें में प्रवेश कर रहे हैं। दसवें में क्या प्रतिपादित किया गया था, क्या बताया गया था? मनुष्य जीवन की परिपूर्णता ईश्वरत्व प्राप्ति में है और ये पूर्णता किसी निषेधात्मक प्रयास से प्राप्त नहीं की जा सकती। ये मत करो, ये मत करो, उससे नहीं मिल सकती। मिथ्या मूल्यों का त्याग आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो फिर भी निषेधात्मक ही है। आचार्य शंकर उसके सकारात्मक पहलू को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, साधक को आत्मज्ञान प्राप्ति के विभिन्न उपायों को ही अपनाना चाहिए, साधनों का अभ्यास करना चाहिए। मुख्य बात क्या है? ईश्वरत प्राप्ति कह लीजिए, ब्रह्म प्राप्ति कह लीजिए, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध कह लीजिए, ये सब प्राप्त कहाँ से होगा? ज्ञान से ही होगा। इसीलिए शंकर कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? सकारात्मक पहलू आत्मज्ञान प्राप्ति के साधनों को ही अपनाना पड़ेगा, विभिन्न उपायों को अपनाना पड़ेगा। उसी से हम ईश्वरत प्राप्ति कह लीजिए या ब्रह्म प्राप्ति कह लीजिए, कर सकते हैं। फिर अब हम आ गए 11वें पर। 11वां क्या कह रहा है? हाँ ये देखिए। एक मिनट, हाँ क्या है ये? ये रबड़ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो, ठीक, बहुत बढ़िया जी। चित्तस्य शुद्धये कर्म न वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म क्रियाकलाप बिल्कुल नहीं आवश्यक है, बिल्कुल नहीं फल देने वाले हैं। वस्तु उपलब्ध है, वस्तु क्या है? वास्तविक तत्व। सत्य की प्राप्ति के लिए विवेक पूर्ण विश्लेषण द्वारा ही वो वस्तु, वो तत्व, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। करोड़ों कर्म के द्वारा भी नहीं हो सकता। ये जो गीता प्रेस वाली है उसमें संक्षेप में दिया हुआ है अर्थ। पेज 9, जो मेरे पास कॉपी है। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि यानी तत्व दृष्टि के लिए नहीं है।
वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। तो कर्म के बारे में कह रहे हैं कि कर्म करने से तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात को आप थोड़ा और दूसरे एंगल से देखिए। क्यों कहा जाना, कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो आपके द्वारा बनाया हुआ हो, और जो भी हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाएगा उसमें वो छह विकार आवश्यक अवश्य रूप से होंगे। तो क्या होगा? अस्थि जायते, और अंत में जाके फिर विनश्यति, पैदा होगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। कोई भी कर्म से प्राप्त वस्तु अनादि नहीं, अनंत नहीं हो सकती। वो हर हालत में विनाशशील और विकारी होगी। इसलिए भी कर्म करने मात्र से आप उस अनंत सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, तो फिर कर्म की क्या बिल्कुल उपयोगिता नहीं है? उपयोगिता है। वो काहे के लिए है? वो है केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। निष्काम भाव से किया करा कर्म अंतःकरण की शुद्धि करता। जब मन शुद्ध होता है, जब मन शुद्ध होता है तो चित्त की एकाग्रता आती है। तो चित्त की एकाग्रता लाने के लिए मुझे जो, ये वहीं की वहीं बात आ गई, मल विक्षेप और आवरण वाली। तो निष्काम कर्म करने से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। और उस अंतःकरण में एकाग्रता लाने के लिए, शुद्ध मन में एकाग्रता लाने के लिए आपको फिर स्वाध्याय इत्यादि करना पड़ता है। स्वाध्याय है, जप है, स्मरण है, इत्यादि ये जो साधन है वो सब करने पड़ते हैं। प्रेम पूर्वक समर्पित भाव से कोई करुणा, दान अथवा लोक संग्रह का कार्य किया जाता है तो फिर मन में कोई विक्षेप नहीं उठता। इसलिए विक्षेप से हम बच जाते हैं और साधक का मन, अंतःकरण शांति संपन्न हो जाता है। इसलिए तो आत्म साधन की, आत्म ज्ञान की प्राप्ति में, आत्म तत्व को समझने में ऐसा नहीं है कि कर्म बिल्कुल निष्प्रयोजन हो। वो उस डायरेक्ट मदद तो नहीं करता, प्रत्यक्षतः मदद नहीं करता, किंतु साधना की प्रगति में उसका सहयोग है। तो कर्मों के, अब दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, कर्मों के कितने ही अच्छे से अच्छे कर्म क्यों न हो, परिणाम स्वरूप आत्म तत्व नहीं जाना जा सकता। इस बात को शंकराचार्य बहुत जोर देकर कह रहे हैं, और जोर देकर क्या कह रहे हैं कि करोड़ों कर्म करो, किंचित कर्म कोटि भी, कोटि यानी करोड़ों कर्म करने मत, हर से करोड़ों कर्म करने से भी किंचित मात्र भी आप आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। सीधे इनडायरेक्ट उनका एडवांटेज मिलता है, लेकिन डायरेक्टली वो कोई भी कर्म करोड़ों वर्ष तक भी करते रहो, आपको मोक्ष नहीं पहुंचा सकता, मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकता।
और एक बात और लिखी है यहाँ चिन्मयानंद जी ने, इस पथ पर किसी प्रकार के समझौते की गुंजाइश नहीं है। ठीक है साहब, कुछ थोड़ा ये करेंगे कुछ वो करेंगे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नो, दे आर एक्सक्लूसिव। केवल कर्म करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा, केवल ज्ञान से। इसलिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब दूसरा श्लोक आ गया। क्या कह रहे हैं? सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांति उदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। इसका अर्थ क्या कहा उन्होंने? इसका अर्थ कहा, यहां आ गया, इन्हीं से चलेंगे हम। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य केवल ये है कि अज्ञान के कारण जब तक हमें रस्सी नहीं दिख रही है, तभी तक वो जो सर्प उसमें दिख रहा है वो हमें भय देने वाला प्रतीत होता है। वो जो दुख और भय हमें हो रहा है, उस भ्रम का नाश तो तभी होगा जब हम रज्जु का दर्शन करके उस भ्रम जनित अज्ञान जनित सब को से मुक्ति पाएंगे, जब हम रस्सी तत्व को जान जाएंगे। ये बात फिर कह रहे हैं, आत्मज्ञान कर्म के द्वारा संभव क्यों नहीं है और विचार के द्वारा ज्ञान के द्वारा संभव है? ये बात यहाँ इस श्लोक में रज्जु और सर्प वाले उदाहरण से समझाई जा रही है। रज्जु सर्प का उदाहरण वर्षों से हम लोग देते चले आ रहे हैं, आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, वेदांत में बहुत प्रसिद्ध प्रख्यात उदाहरण है। तो क्या कह रहे हैं? जिसने रस्सी को रस्सी जाना, उसे उस रस्सी के छूने से या दर्शन करने से, न तो छूने से उसे ये डर लगेगा कि सर्प का विष मुझे मिल गया, ना ये डर लगेगा कि मुझे फुसकार देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्प भ्रम उसे लज्जू सत्य के अज्ञान के कारण होता है। अब देखिए, भ्रम और अज्ञान दोनों एक चीज नहीं है। अज्ञान के बिना भ्रम नहीं हो सकता। जब तक हमें किसी वस्तु के बारे में ज्ञान है, तब तक हम उसके बारे में भ्रमित नहीं होंगे। हम जानते हैं वो चाहिए ऐसी की ऐसी है। लेकिन अज्ञान नहीं है तो हमें भ्रम हो सकता है। और भ्रम, क्यों उसको भ्रम कह रहे हैं? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अपने अपने संस्कारों के अनुसार वो भ्रम अलग अलग होगा। अज्ञान तो एक ही है कि यहाँ में रस्सी नहीं दिख रही है, लेकिन उस अज्ञान के कारण भ्रम क्या हो रहा है? एक व्यक्ति को उसमें सर्प दिख रहा है, दूसरी व्यक्ति को उसमें माला दिख रही है, तीसरे व्यक्ति को उसे लग रहा है या टेढ़ी मेढ़ी होकर कोई लकड़ी पड़ी हुई है, इस तरह का कोई बैत है। चौथे व्यक्ति को क्या दिख रहा है कि ये फर्श में, फ्लोर में ये किसी प्रकार का क्रैक है। तो आप देखिए, एक ही सत्य वस्तु थी, लेकिन उसके अज्ञान के कारण भ्रम कितने हुए? ये तो उदाहरण ही दिए गए हैं, और भी लोग हो सकते हैं जिनको कुछ और दिख रहा हो। तो भ्रम अलग वस्तु है, लेकिन बिना अज्ञान के भ्रम नहीं हो। अगर रस्सी का ज्ञान ही होता तो कोई भी ये ना सोचता कि ये लकड़ी है या ये माला है या ये सर्प है। इसलिए अज्ञान और सर्प दो अलग अलग, ज्ञान और भ्रम
दो अलग अलग कारण। और ज्ञान के कारण ही भ्रम होता है। तो इस प्रकार से जब वो आश्वस्त हो जाता है, ज्ञान पूरा प्राप्त हो जाता है, रज्जु की वास्तविकता को पहचान लेता है, तभी उसका भय, उसकी चिंता और उसका दुख तिरोहित हो जाता है। और एक बात और है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भ्रम से पैदा हुआ सांप मरेगा नहीं। कितनी ही लाठी चलाओ, कुछ और करो, झाड़ फूंक करने वालों को बुला लाओ कि वो सर्प को यहाँ से ले जाएं, वो सब कहीं जाने वाला नहीं। आपको तब तक विश्वास नहीं होगा कि ये सर्प चला गया, क्योंकि वो दिखता रहेगा, भ्रम से दिख रहा है, आपके मन में दिख रहा है, कहीं और तो है नहीं। जब तक कि सत्य वस्तु का पता नहीं लग जाए। इसी प्रकार कह रहे हैं, वहां कहा करोड़ों वर्ष तक चाहे कोई कर्म करता रहे, उसे क्या होगा? आत्म की उपलब्धि का, आत्मज्ञान को, आत्म रमण का, गीता में हमने देखा था, 5th चैप्टर में आ चुका है कि आत्म रमण में जो सुख है वो कहीं नहीं। तो वो जो आत्म रमण का सुख है, आत्म क्रीड़ा का सुख है, वो उसको फिर कुछ कभी नहीं मिलेगा। करोड़ों वर्ष तक कर्म करते रहने के बाद तो फिर कहाँ से मिलेगा? एक ही जवाब है वेदांत में, ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होगा। उसी पर विवेक पूर्ण विचार करो, चिंतन मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासतव्यो, यही श्रुति कहती है। इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ आचार्य हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि अज्ञान जनित क्लेशों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक का चिंतन, ज्ञान का चिंतन करना पड़ेगा। तो कर्म से ऐसा नहीं हो सकता। अब आ गया 13th श्लोक। वहां क्या कहा जा रहा है? 13th श्लोक, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। अभी तक बात हो रही थी कर्म करने की, अब बात होने लगी धर्म के जो प्रतीक माने जाते हैं, दान, पुण्य, स्नान, प्राणायाम, इनसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो क्या कह रहे हैं? कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता है। स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। यानी न पवित्र धार्मिक स्नान, न ही दान और न सैकड़ों प्राणायाम हमें आत्मज्ञान दिला सकते हैं। विद्वानों के हितोपदेश के अनुकूल विचार करने से, अर्थात आत्म तत्व की अनुभूति का निश्चय होता है। यहाँ फिर से कर्म कांड को ही के ही बारे में बताया जा रहा है। शंकराचार्य शिष्य को सीधा और जो निश्चयात्मक रास्ता है वही बताना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कर्म कांड के प्रति कठोर होना ही पड़ता है।
आप समझौतावादी समन्वयवादी बात नहीं कर सकते। अगर शिष्य को सही मार्ग पर लेना है और उसको मोक्ष तक पहुंचाना है तो फिर समन्वय नहीं चलेगा, कठोर मार्ग पर ही ले जाना पड़ता है। तो फिर क्या है, निस्संदेह ये कर्म भी व्यक्ति के विकास में थोड़ा बहुत योगदान देते हैं, किंतु वे साधना के प्रारंभिक पाठ होते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कभी कभी अधीर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को, साधक को लगता है कि सभी प्रकार के धार्मिक उपचारों को बंद कर देना सुविधाजनक है, और वो ऐसा सब करके अपने को कहता है मैं तो वेदांती हो गया, क्योंकि मैं दान भी नहीं कर रहा, पुण्य भी नहीं करता, कुंभ नहाने भी नहीं गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये बात पर्याप्त नहीं। केवल धार्मिक कृत्यों को न करने से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही आप वेदांत के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। उसकी जगह बाह्य उपचारों को बंद करने के साथ साथ उस समय में, उस प्रवृत्ति में आपको क्या लाना पड़ेगा, ज्ञान की साधना, कठोर अध्ययन, स्वाध्याय, सूक्ष्म साधना, सूक्ष्म तत्व की साधना, सूक्ष्म का चिंतन, मनन, श्रवण, सही सम्यक चिंतन में रहना चाहिए। बाह्य उपचारों को बंद बंद कर देना मात्र ही वेदांत नहीं है। अभ्यास और विचार हेतु उसे छोड़ना चाहिए। इसमें इसमें लगे रहेंगे तो अभ्यास के लिए हमारे पास समय नहीं है, ना विचार के लिए समय है। इसलिए उनको हटाकर उसकी जगह हमें क्या करना है, उस वेदांत के सिद्धांतों का अध्ययन करके, उन पर श्रवण मनन और निधिध्यासन करके अपने अनुभव में लाना है। अब किस प्रकार से, कौन लोग इसके अधिकारी हैं, और किस प्रकार से हम इस चिंतन को, पारमार्थिक चिंतन को, मोक्ष प्राप्त करने के चिंतन को किस रूप से करें, इसका भी एक मार्ग ऋषियों ने बताया हुआ है। ऋषि निर्देशित विचार प्रणाली ही हमारे लक्ष्य तक हमको पहुंचा सकती है। वो क्या प्रणाली है, अब वो आ गई 14 में है। इसमें हेडिंग है, देखिए, अधिकारी निरूपण। क्या मतलब हुआ कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की साधना में लगने के लिए ही, जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, कि एडमिशन करने से पहले एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तुम्हारी पात्रता टेस्ट की जाएगी, उसी तरह अपनी अधिकारिता बनानी पड़ती है, तब उस ज्ञान को आप समझ पाए। इसीलिए इसका हेडिंग है अधिकारी निरूपण। कौन व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है, और उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए उसे क्या क्या उपाय या क्या क्या साधना करनी पड़ती है, ये इन 4 श्लोकों में बताया जा। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं, सिंपल बात है, लेकिन सिद्धि अधिकारी को ही मिलेगी। ये अलग बात है कि उचित स्थान पर बैठे हों, उचित देश में हों, उचित काल में हों, तो आपको साधना में प्रगति
जल्दी और अच्छी हो जाएगी। आप किसी गलत स्थान पर गलत लोगों के मध्य में बैठकर सोच रहे हैं तो नहीं होगा। इसलिए देश और काल उस चिंतन को बढ़ाने में हमें सहायता तो दे सकते हैं, पर उससे प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है। फल सिद्धि अधिकारी को ही होगी। तो अब वो अधिकारी को कैसे हो? अतो अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासुर आत्मवस्तुतः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। गुरु की शरण में जाना है। गुरु कौन सा है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसको गीता के 14th चैप्टर में कहा गया ज्ञाननः तत्वदर्शिनः। ऐसे के साथ सामने जाना पड़ेगा। दया सिंधुम गुरु, और गुरु तो हमेशा ही दयावान होता है। तो उनको जाकर उनके साथ आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। बिल्कुल वही बात है जो 14 चैप्टर के 37 में हम लोग कर आए हैं, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। अब दो बातें तो समझ में आ रही हैं कि बुद्धिमान हो और विद्वान हो। अब ये देखिए बात धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच रही है कि वो जो साधन चतुष्टय की बात है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और फिर मुमुक्षा, वो चार जो बताए, तो विवेकी व्यक्ति होगा, विद्वान होगा, वो तो ठीक है, उसमें विवेक होना चाहिए, विज्ञान होना, वैराग्य होना चाहिए, शम और दम, मन पर निग्रह, इंद्रियों पर निग्रह इत्यादि इत्यादि जो है, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरक्ति इत्यादि। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, वही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। पर एक शब्द जो यहाँ प्रयोग किया गया, तर्क वितर्क कुशल हो, ये शब्द क्यों प्रयोग हुआ? तर्क वितर्क का मतलब तो ये है कि वो अपने गुरु से तर्क कर रहा है। हाँ, जो बात चौथे अध्याय में कही गई, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यहाँ तर्क वितर्क का अर्थ केवल इतना ही। ये नहीं है कि आप गुरु की परीक्षा लेने बैठ गए हैं, तर्क वितर्क का अर्थ ये नहीं है। अपने मन में जितनी भी जिज्ञासाएं, जितने प्रश्न उठ रहे हैं, उन सब प्रश्नों को आप श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि लिखा ही हुआ है लक्षणों, अब वो पुरुष अपने गुरु के सामने रखे और उनका उत्तर प्राप्त करे। अभी तक हम लोगों ने जो उपनिषदें देखी हैं, उन सब में क्या हो रहा है? संवाद ही हो रहा है, प्रश्न उत्तर के रूप में ही है वो, और उसी से बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो डायलॉग है दोनों के बीच में। गीता भी क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो अभी हम लोग वाक्य वृत्ति कर रहे हैं वहां थर्सडे में, वहां भी क्या है? गुरु शिष्य संवाद है। सब जगह मुंडक उपनिषद में क्या था, प्रश्न उपनिषद में क्या था, वो भी संवाद। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तर्क वितर्क में कुशल हो, यानी विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को गुरु के सामने रखने में सक्षम हो। तो फिर क्या होगा? दयावान गुरु, तो क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो गुरु फिर तुम्हें ज्ञान देंगे।
ऐसे ही व्यक्ति आत्मविद्या का अधिकारी बन पाता है। लीजिए वो आगे आई गई वो बात, साधन चतुष्टय आ गया पूरा। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता। चारों बातें जहां दूसरे शब्दों में कह दी गई साधन चतुष्टय की। विवेक, वैराग्य, शम दम आदि गुण, और फिर मुमुक्षा ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता देती है। जो सद विवेकी, वैराग्यवान, शम दम आदि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई। तो ये पहली परीक्षा है जिसमें ये इतनी बात नहीं होगी। वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को पहले तो आकर्षित ही नहीं होगा। आकर्षित होगा तो फिर वो इस पात्रता को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, और जब ये पात्रता प्राप्त हो जाएगी तभी उसको ब्रह्म ज्ञान सही रूप में आत्मसात हो पाए। सुन भले ही देगा, गुरु दया करके बता भी दें उसे, पर फिर वो उसको आत्मसात नहीं कर पाएगा, आचरण में नहीं उतार पाएगा, अनुभव में नहीं ला पाएगा। इसलिए ये जो है ये प्री क्वालिफिकेशन है, ये साधन चतुष्टय। अब हेडिंग ही आ गया देखिए, साधन चतुष्टय। साधना यंत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा सद्भावे न सिद्ध्यति। देखिए, यहाँ मनुष्यों ने यानी ज्ञानियों ने, विद्वानों ने जिज्ञासा के चार साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। बहुत कैटेगोरिकल असर्शन है। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, अन्यथा नहीं, अदरवाइज नॉट। क्लियर है क्या कह रहे हैं? अब वो कौन से चार साधन है जो कहा जा रहा है यहाँ? आदौ नित्य अनित्य वस्तु विवेक परिगणयते, इहा मूत्र फल भोग विराग, तदनंतरम समाधि षटकम, तदा तदनंतरम समाधि षटकम संपत्ति शतम अंतरम शम आदि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होता। तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये छह संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्वम रूपो विनिश्चयः स्वयं नित्य अनित्य वस्तु विवेक समुदायम। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। क्योंकि नित्य वस्तु एक ही है, बाकी सभी अनित्य हैं। क्योंकि एक मेवा द्वितीयम, एक ब्रह्म ही तो है, उसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अनित्य है। यद्यपि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, पर अविवेकी के मन में जो और दिख रहा है वो भी सब क्या है? अनित्य है। ये कहने का तात्पर्य, हम जिसको जितना भी दृश्यमान जगत है वो सब अनित्य है, क्योंकि नित्य वस्तु तो एकमात्र ब्रह्म है। तो जिसने ये समझ लिया, जिसमें ये विवेक आ गया,
नित्य अनित्य वाला, वही व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? वही नित्य अनित्य विवेक को प्राप्त करने वाला कहा जाएगा। अच्छा, फिर तद वैराग्य। अभी तक बात हुई पहला गुण जो था साधन चतुष्टय का, नित्य अनित्य विवेक। अब दूसरा आया, तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवण आदि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, देह आदि ब्रह्म पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। वैराग्य को डिफाइन कर दिया कि ब्रह्मलोक तक की संपत्ति और ऐश्वर्य और सुविधा से लेकर जितने भी भोग पदार्थ हैं, और दर्शन और श्रवण आदि से प्राप्त होने वाले जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, उन सब में घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य। ये मेरे उपयुक्त नहीं है, ये त्यागने योग्य है, इसलिए वही वैराग, उसी का नाम वैराग है। वैराग का अर्थ ये नहीं कि फिजिकली आप किसी चीज को हटा दें, आपके सामने रखा हो तो भी आपके मन में उसके प्रति आसक्ति न हो, ये वैराग है। जैसे जीवन मुक्त होता है तो वो क्या खाना नहीं खा रहा? जब तक जिंदा है खा रहा है, पर उसका किसी विशेष प्रकार के भोजन के प्रति वैराग्य नहीं है। कपड़े भी पहन रहा है, पर कपड़ों के प्रति कोई वैराग्य नहीं है, जीवन यापन कर रहा है। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति में जितना भी सांसारिक वस्तुएं और आकर्षण हैं, उनके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, उसी को हम वैराग्य कहें। उन सब के बीच में रहते हुए भी, जैसे गीता में उदाहरण दिया कि कमल का पत्र पानी में रहते हुए भी कमल से गीला नहीं होता, पानी से गीला नहीं होता। फिर विरज्य विषय व्रात दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। अब शम क्या है? बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। अब ये दो बातें बता चुके, विवेक और वैराग्य बता दिया साधन चतुष्टय का। अब उसके बाद षट संपत्ति आ गई। तो षट संपत्ति में जो सबसे पहला क्या है? शम। अब शम को बता रहे हैं, शम क्या है, शम को डिफाइन कर रहे हैं। शम क्या है? बारंबार दोष दृष्टि करने से, उस वस्तु में दोष दृष्टि, ये मेरे काम की नहीं है तो त्याज है, हटाओ, घृणा। और विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना। मुझे तो आत्म तत्व की पहचान करनी है, आत्म रमण करना है, आत्मा में प्रवेश कर जाना है, उसको हम शम कहें। शम का अर्थ साधारणतः जो हम लोग समझाते हैं ना, वो है मन का निग्रह। तो क्योंकि ये जो बातें यहाँ उन्होंने कही कि दोष दृष्टि करने से, विरक्ति न होने से, क्योंकि किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण कहाँ से होता है? मन से ही होता है। तो ये शम हो गया। फिर आएगा, उसके बाद क्या आता है वहां? दम।
अब दम की परिभाषा यहाँ कर रहे, क्या कर रहे हैं? विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व स्व गोलके उभयेश इंद्रियाणाम स दमः परकीर्तितः। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। यानी गोलकों में स्थित करने का मतलब ये कि हमारी दृष्टि हमारी इंद्रियां उस तरफ जावे ही नहीं। अपनी इंद्रियों का निग्रह। उसी बात को यहाँ इतना घुमा फिरा कर कह दिया गया। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने गोलकों में स्थित करना, यानी जहां है वहीं रहे, वो बाहर की वस्तुओं में इंटरेस्ट न लें। ये दम कहलाता है। यानी उनके ऊपर दमन नहीं है। ये शब्द की बार बार हम लोग शम और दम की परिभाषा में कह चुके हैं। दमन नहीं है। दमन का अर्थ ये नहीं है कि आप आंख फोड़ लें, हमने तो इंद्रियों को रोक दी। कान में शीशा डाल लें कि हम तो बहरे हो गए, तो हमने वो रूप और श्रवण को पर नियंत्रण पा लिया, ये नहीं है। अपने मन का नियंत्रण इतना होना चाहिए कि वो इंद्रियां जहां तक हम चाहें वहां तक देखें, उसके बियॉन्ड ना देख पाए। तो ये हो गया दम। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। अब देखिए, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहे हैं साधन चतुष्टय वाली में। शम दम उपरति। उपरति का अर्थ क्या है? हम लोगों ने जो वहां देखा था साधन चतुष्टय की परिभाषा में, उपरति का अर्थ है कि संसार के प्रति हम उपराम हो जाए। उपराम का मतलब उस तरफ से हम अपना ध्यान हटा लें। किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, तू बहुत बिजनेस कर चुका, आप छोड़, उपराम हो जा। उस तरफ से अपने मन को हटा ले, एक शांत हो जा। उसी को ये कह रहे हैं, वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। चलिए, ये भी हो गई, उपरति भी हो गई। फिर क्या आया? अब आया सहनम सर्व दुखानाम प्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्यते। चिंता और किससे? चिंता और शोक से रहित होकर, बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। तितिक्षा क्या है वो हमने देखा था, 2.14 में या 15 में आया है। तितिक्षा यानी दुखों को सहन करना। ये सब आगम आपायने हैं, इसलिए ये करो। फिर कहा, जो व्यक्ति तितिक्ष है, तितिक्षु है, तितिक्षा करने वाला है, वो जल्द ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देखिए क्या है, सेकंड चैप्टर निकालिए, 2.14-15। हम्म। 14 ही है। आगम आपायनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। फिर यह यम ही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। जो सुख दुख से व्यथित नहीं होता, यानी जो तितिक्षा करने वाला है, उनको तू सहन कर, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? वो अमृत तत्व के लिए क्या हो जाता है? पात्र हो जाता है। विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। होल्डिंग बयान, वो मोक्ष के योग्य होता है। तो ये तितिक्षा इतना महत्वपूर्ण वो है हमारे
साधना का एक तरीका। तो चिंता और शोक से रहित रहकर, लेकिन एक विशेष बात यहाँ कही गई, चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए। आपको किसी चीज से शोक हुआ, किसी ने आपको दुख दिया, तो आपने उसे सहन तो कर लिया, लेकिन मन में ये भावना बन गई, उसके प्रति एक द्वेष पैदा हो गया कि मुझे तो इससे इसका बदला लेना है। तो कह रहे फिर वो तितिक्षा नहीं हुई। तितिक्षा तब है कि आपने उसको सहन कर लिया, और जो कुछ हुआ या जिसने भी किया उसको आपने क्षमा कर दिया। प्रतिकार की भावना आ गई तो फिर तितिक्षा नहीं है वो। फिर तो आपने परिस्थितिवश उसके द्वारा किए गए अपकार को स्वीकार कर लिया उस समय। बाद में अपना मौका आएगा, अपने अवसर आने पर आप उसका उस बदला उसे चुकाएंगे। तो ये नहीं कह रहे हैं। राधे। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि व्यवहार सत्य बुद्ध अध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता तदभिरया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्वत्व बुद्धि करना। चौथे अध्याय में क्या बताया गया था, 39 श्लोक में? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही श्रद्धा है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्वत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अभी थोड़ी देर पहले जो श्लोक हम कर रहे थे उसमें क्या शब्द आया था? वस्तु। उस वस्तु का अर्थ क्या है? वहां क्या बताया था? तत्व। आत्म तत्व का ही नाम वस्तु है। देखिए वो कौन सा श्लोक था अभी, 1000 कर्म वाला, 11वां। देखिए 11, चित्तस्य हृदय कर्म न तु वस्तुपलब्धये। वस्तु की उपलब्धि कर्म से नहीं, चित्त के शुद्धि से होती है, न कि कर्म से। तो वहां वस्तु का अर्थ क्या बताया था? वस्तुपलब्धि तत्व दृष्टि। यही शब्द यहां पर आया, वस्तुपलब्धि। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? इसी को सज्जनों ने कहा, श्रद्धा कहा, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। यानी वही तत्व का ज्ञान, आत्म ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान बोध, आत्म रमण वहीं से पैदा होता है। फिर आया, तो इसको हमने, फिर श्रद्धा कहाँ पर है? समाधान से पहले पांचवा वो है, षट संपत्ति की पांचवी संपत्ति श्रद्धा है। फिर छठी संपत्ति संपत्ति क्या है? समाधान। सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम समाधानम इत्युक्तम न तु चित्तस्य लालनम। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहता। चित्त की इच्छा शक्ति, इच्छा पूर्ति, चित्तस्य लालनम, चित्त की इच्छा पूर्ति को पूरा करते रहें, उसका लालन पालन करते रहें, वो नहीं। ये हो गया समाधान। सब प्रकार से बुद्धि को शुद्ध ब्रह्म में ही लगाए रखना, ये समाधान हो गया। अब आए हम अहंकार आदि देहांत बंधनाम, देहांत बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तम इच्छा मुमुक्षुता। अब चौथा रह गया था मुमुक्षा।
अब उस मुमुक्षा को समझा दिया। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। इसका क्या अर्थ है? हम्म। कौन सा है ये? 27। देखिए, इस साधन चतुष्टय प्रसंग में अभी तक हम जिसकी चर्चा कर चुके हैं वो सब ये हैं। अब इस क्रम में अंतिम बात बताई जा रही है, मुमुक्षुता। 28वें में। तो ये मुमुक्षुता क्या है? मुमुक्षुता के बारे में कह रहे हैं, मंद मध्यम रूपानी। सॉरी, अभी इसी को समझना, 28वां ही तो है ये। जितने अज्ञान कल्पित बंधन है उनको अपने स्वरूप के द्वारा, हाँ, इसको समझिएगा। दो बात कह रहे हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति पाना, उसी को तो मोक्ष कहेंगे, मुक्ति कहेंगे। तो मोक्ष शब्द का प्रयोग कब होगा? जब हम आप किसी बंधन में हो। कोई व्यक्ति जब तक जेल में नहीं है तब तक वो ये क्यों कहेगा भाई मुझे जेल से छोड़ दो? जब जेल में होगा तभी तो कहेगा साहब मुझे मुक्त कर दो। तो जब तक हम बंधन में हैं तभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि हमें मोक्ष की चाहना है, हमें मोक्ष प्राप्ति चाह करनी है। इसी के लिए साधन चतुष्टय में उन्होंने कहा मुमुक्षा। इसी के तीसरे श्लोक में क्या कह चुके हैं? कह चुके हैं सबसे तीन वस्तुएं जो दुर्लभतम हैं वो संसार में, उनमें से क्या है? एक मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, फिर मनुष्यत्वम के बाद मुमुक्षुत्वम, और फिर सदगुरु संश्रय, महापुरुष संश्रयणम। देखिए कहाँ आ गया ये? सबसे शुरू में ये तीसरा, थ्री। दुर्लभम त्रय, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयणम। तो ये मुमुक्षा की इच्छा क्यों बताई जा रही है? क्योंकि हम अपने आप को बंधन में समझे हुए हैं। इसलिए देखिए ये शब्द क्या प्रयोग कर रहा है। क्या कह रहा है? 27, 20। हम्म। ये कह रहे हैं कि जो कल्पित बंधन है, 28 में देखिए, अहंकार आदि देहांतान बंधनम अज्ञान कल्पितम। श्लोक पढ़िए। मैं बंधन में हूं, इसको मानकर ही तो मैं ये सारे प्रयत्न कर रहा हूं, साधन चतुष्टय कर रहा हूं, फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा में जा रहा हूं, वहां फिर उपनिषद पढ़ूंगा, दूसरी साधना करूंगा। लेकिन ये सब बंधन है कैसा? क्या आत्मा में किसी प्रकार का कोई बंधन है? आत्मा में कोई विकार है? जो वस्तु अनादि और अनंत है, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, उसमें किस प्रकार का बंधन है? जो अनंत है उसमें बंधन कहाँ हो सकता है? तो ये जो बंधन की भावना हमारे मन में है ये अज्ञान कल्पित है। इसीलिए वो कह रहे हैं, अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षा है।
ये बंधन जो हमने मान रखे हैं अज्ञान से, वो कैसे दूर होंगे, या ये दूर होने चाहिए? पहले तो ये इच्छा शक्ति आनी चाहिए ना कि मुझे इनसे दूर होना है। और ये कब होगा? जब आप ये समझेंगे कि ये बंधन है, इसलिए मुझे इनसे मुक्त होना है। और ये बंधन से मुक्त होने का भाव तब पैदा होगा जब आप संसार को के वस्तुओं में होने वाले गुण और दोषों को प्राप्त होने वाले को आप बंधन समझेंगे। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, वो सारे बंधन कल्पित हैं, लेकिन हम उन्हें वास्तविक माने बैठे हैं। इसीलिए मुक्ति या मोक्ष का शब्द पैदा होता है। तो जैसे ही हमारे मन में ये आ गया कि हम इन बंधनों से अपने आप को मुक्त करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये बंधन कैसा है? अज्ञान कल्पित है। तो इस बंधन को हटाने के लिए हमें कोई तलवार थोड़ी चलानी पड़ेगी, रस्सी काटनी है। ये तो कल्पित है। और काय से कल्पित है? ज्ञान से कल्पित है। तो उस ज्ञान कल्पित बंधन को काटने के लिए ज्ञान की ही तो आवश्यकता है। और यहाँ किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। इसी के उदाहरण में एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने चार अपना एक वो लेकर, क्या नाम है, हाथ, कैमल को लेकर एक गांव में गया। अब वो जब गांव में ठहरने पहुंचा तो जिसके यहाँ रुक रहा था, उसके यहाँ रुकने से पहले उसने सोचा कि अपने इस इसको कैमल को मैं ऊंट को किसी खूंटे से बांध दूं। तो वहां खूंटा तो था, लेकिन उसने देखा कि मैं रस्सी भूले आया। तो अब वो बड़ा परेशान हुआ कि रस्सी के बगैर बिना तो ये ऊंट भाग जाएगा रात में, मैं क्या करूं? तो जिस विद्वान के घर या जिस मेहमान के घर वो रुकने जा रहा था, वो विद्वान था। उसने कहा, अरे इसकी चिंता क्यों करते हो? तुम ऐसा करो कि जिस तरह से रस्सी लेकर इसको बांधते थे और यूं चक्कर लगाते थे और गांठ लगाते थे, वो सब कर्म तुम उसके साथ कर दो, तो उसको समझ जाएगा कि मैं बंध गया। और देखना, सुबह तुम्हें तुम्हारा ऊंट यहीं मिलेगा। अब उसके पास और कोई साधन नहीं था बेचारे के पास, उसने वैसा ही किया। अब देखा ऊंट तो उसी जगह पर खड़ा हुआ है, बड़ा प्रसन्न। अब वो ऊंट को धक्का दे के चल, ऊंट खस गया ही नहीं वहां से। फिर वही मेहमान जहां रुका हुआ था, वही उसका वो आश्रयदाता आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, जैसे कल्पित रस्सी से, कल्पित बंधन से इसको बांधा था, ऐसे ही इसको कल्पित बंधन से खोल। तो जैसे ही उसने उसको उल्टा घुमाया, तो ऊंट चल पड़ा। यही उदाहरण है बिल्कुल हमारा आपका, बहुत ही सटीक है। कल्पित बंधन से हम अपने आप को बंधे हुए मान रहे हैं, इनमें जान का ये तो सब मिथ्या है ना। जिस दिन ये भाव आ गया कि हमारे सारे बंधन अज्ञान के कारण कल्पित हैं, उस दिन फिर किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस अज्ञान जनित कल्पित बंधन को काटना है। और क्योंकि वो अज्ञान जनित है, इसलिए बंधन कटेगा कैसे? केवल ज्ञान से कटेगा। सिंपल एनालॉजी है, सिंपल सॉल्यूशन है। तो इसलिए ज्ञान की बार बार जो वेदांत में हम ज्ञान की महत्ता, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ये सब बातें कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि अज्ञान के द्वारा ही कल्पित बंधन में हम बंधे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान रूपी, यही तो देखिए 10वें श्लोक में क्या कहा है, 10th चैप्टर में,
ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके मोह जनित अंधकार को दूर कर देता हूं। चाहे वहां अंधकार को दूर करो, चाहे उनकी रस्सी को खोल दो, बंधन को खोल दो, बात ज्ञान से ही खुलेगी। इतना यहां तक हम लोगों ने कर लिया। आज यही विराम लेते, 5 मिनट ऊपर भी हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। सबको नमस्कार। नमस्कार। नारायण नारायण।